नमस्कार। आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सामाजिक समूह के मानव के लिए महत्व के संबंध में चर्चा करेंगे। गोल्डनर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न सोशियोलॉजी में लिखा है कि विभिन्न प्रकार के समूह व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं, व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं तथा समूह में पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन देकर सामाजिक व्यवस्था को संगठित बनाने का कार्य करते हैं। मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां आहार, निद्रा, भय और मैथुन व्यक्ति सामाजिक समूह के माध्यम से एक सामाजिक प्राणी के रूप में यह सीखता है कि उन्हें पारस्परिक सहयोग से सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से, सामाजिक नियमों के माध्यम से किस प्रकार पूरा करना है। सामाजिक समूह व्यक्ति को उसके संपूर्ण जीवन के संदर्भ में एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं और वह समूह के आदर्श नियमों, व्यवस्थाओं के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए समाज का अपना संगठित अस्तित्व बनाए रखता है। सामाजिक जीवन में समूहों की भूमिका को बिंदुवार समझने का प्रयास करें तो सामाजिक समूह व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक है। प्राणीशास्त्री प्राणी से वे उसे एक सामाजिक प्राणी के रूप में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। समाजीकरण के माध्यम से एक प्राणीशास्त्रीय प्राणी एक सामाजिक प्राणी बनता है। जैसे अभी हमने चर्चा में कहा कि मनुष्य और पशु दोनों में कुछ पशु प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, और इनका पालन, इनकी पूर्ति पशु और मनुष्य दोनों करते हैं। परंतु मनुष्यों ने इनके पूर्ति के संबंध में कुछ सामाजिक नियमों के माध्यम से एक संगठन का निर्माण किया है। उस संगठन, सामाजिक समूह के माध्यम से व्यक्ति अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा करता है और उससे उसका एक प्राणीशास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होता है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक समूह व्यक्ति के जीवन में नियंत्रण स्थापित करते हैं। इस नियंत्रण के माध्यम से समाज में सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है और सभी लोग व्यवस्थित होकर, व्यवस्थित ढंग से, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं, अपनी स्वतंत्रताओं का आनंद ले पाते हैं। यह स्वतंत्रता किन्हीं सामाजिक आदर्श नियमों के माध्यम से प्राप्त होती है। सामाजिक नियंत्रण में कानून एवं दंड के साथ साथ प्रशंसा, पुरस्कार, आग्रह, व्यंग, आलोचना इत्यादि सम्मिलित हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। समूह व्यक्ति की सभी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं और यह सभी प्रकार की आवश्यकताएं सामाजिक समूहों के माध्यम से पूरी होती है। नियंत्रण के साथ, स्वतंत्रता के साथ सामाजिक समूह व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं, परंतु उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसकी आवश्यकता पूर्ति से अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति में बाधा उपस्थित ना हो। सामाजिक समूह परिवर्तन एवं प्रगति की प्रेरणा देते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन अवश्यंभावी है, परंतु जब परिवर्तन स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से होता है तब उसकी गति भी बढ़ती है और उसका लाभ समाज को प्राप्त होता है। सामाजिक समूह स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से
सामाजिक परिवर्तन को, सामाजिक प्रगति को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। संस्कृति का हस्तांतरण। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार, और यह संस्कृति का सीखना व्यक्ति के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति जन्म के पश्चात परिवार, पड़ोस, खेल समूह, शिक्षा संस्थाएं, इन सब के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होता है, उनका पालन करता है, और इस तरह संस्कृति का हस्तांतरण सामाजिक समूहों के माध्यम से लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता रहता है। सामाजिक गतिशीलता की प्रेरणा। गति भी प्रकृति का नियम है। सामाजिक गतिशीलता समाज में व्यवस्था के निर्माण, समाज की प्रगति, समाज में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। और यह सामाजिक गतिशीलता की सीख, सामाजिक गतिशीलता की प्रेरणा सामाजिक समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। सामाजिक समूह व्यक्ति का स्वच्छ मनोरंजन करते हैं। परिवार, विवाह, खेलकूद समूह, शिक्षा संस्थाएं, ये सब व्यक्ति के स्वस्थ मनोरंजन के केंद्र हैं। आजकल सोशल मीडिया, टेलीविजन, यह जो मनोरंजन करते हैं, यह मनोरंजन पारिवारिक मनोरंजन नहीं है, सामाजिक मनोरंजन नहीं है, और स्वच्छ मनोरंजन नहीं है। कभी कभी इस सब में पिक्चर, सीरियल्स के माध्यम से हमें वह देखने को मिलता है जो व्यक्ति में नकारात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं, परंतु परिवार और अन्य सामाजिक समूह व्यक्ति में सदैव सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, उसका स्वच्छ मनोरंजन करते हैं। सामाजिक समूह समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। किसी एक कार्य को अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार स्वीकार कर लेना, या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए उस कार्य को अनेक इकाइयों में इस प्रकार विभाजित कर देना कि उस से संबंधित विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति उन कार्यों को करें। तो समाज में सामाजिक श्रम विभाजन और विशेषीकरण को प्रोत्साहन सामाजिक समूहों के द्वारा प्रदान किया जाता है, और इससे समाज में सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन बनता है, और लोगों, इस प्रकार के श्रम विभाजन से लोगों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की बहुत आसानी से पूर्ति होती है। सामाजिक समूह व्यक्ति को विशेष प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप कितने ही तनाव, कितनी ही परेशानी में हो, परिवार में आने के पश्चात आपको जिस प्रकार का माहौल, मनोरंजन, प्रेम, स्नेह मिलता है, उससे आप अपनी सब तकलीफों को भूल जाते हैं। यह सामाजिक समूह सामाजिक सुरक्षा का एक बीमा है। आपकी स्वास्थ्य की सुरक्षा, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति निर्बाध रूप से होना, यह सब सामाजिक समूह सुनिश्चित करते हैं। इस सब के चर्चा से हम ये समझ पाते हैं कि सामाजिक समूह का व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और व्यक्ति इन सब के माध्यम से ही सामाजिक प्राणी बनता है, सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। परंतु समूह सदैव ही समाज के लिए लाभदायक नहीं होते, वरन कई बार वे समाज में गुटवाद, भाई भतीजावाद, तनाव, परंपरावादिता, स्वार्थ, समाज विरोधी कार्य एवं एक दूसरे के हित को चोट पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। कभी कभी वह समाज में परिवर्तन एवं प्रगतिशीलता का विरोध कर प्रगति में बाधा भी उपस्थित करते हैं। वह गतिशीलता का भी विरोध करते हैं। उसे इस प्रकार समझा जा सकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक। सामाजिक जीवन व्यक्ति की
व्यक्तिगत स्वतंत्रता में थोड़ी बाधा उपस्थित करता है। परिवार यह चाहता है कि परिवार के सभी सदस्य एक ही स्थान पर रहकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, पारिवारिक नियमों का बड़ी कठोरता से पालन करें और पारिवारिक नियमों के पालन करने में, कठोरता से पालन करने में कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित होती है। व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा के अवसर, व्यवसाय के अवसर, सामाजिक गतिशीलता प्रदान करने में परिवार और परिवार के समान वह सामाजिक समूह जिनमें प्रेम, स्नेह, दया, सेवा, त्याग, सहिष्णुता की भावना होती है, वे चाहते हैं कि कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति करके भी हम सब एक साथ रहें। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित होती है। व्यक्तित्व के विकास में बाधक सामाजिक समूह कभी कभी व्यक्तित्व के विकास में बाधक भी होते हैं। ये दो प्रकार से होता है। पहला, सामाजिक समूह द्वारा प्रेम और स्नेह के वश सामाजिक नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज कर देना, और कभी कभी दूसरे प्रकार से अत्यधिक स्नेह प्रेम से व्यक्ति को उसके जीवन के व्यक्तित्व के विकास के सभी प्रकार के अवसर में बाधा पैदा करना। समूहगत अहम का विकास सामाजिक जीवन में सामाजिक समूह कभी कभी समूह के अहम का कारण होते हैं, समूह के अहम को विकसित करते हैं। किसी किसी समूह में श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है और वे दूसरे समूह को अपने समूह की तुलना में निम्न समझते हैं। इससे भी सामाजिक जीवन में बाधा उपस्थित होती है। अंतः समूह संघर्ष को प्रोत्साहन कभी कभी सामाजिक समूह अंतः समूह संघर्ष को प्रोत्साहित करते हैं। वे दूसरे समूह की तुलना में अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और यह श्रेष्ठता कभी कभी संघर्ष का कारण बन जाते हैं। रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन सामाजिक समूह कभी कभी रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करते हैं, परिवर्तन का विरोध करते हैं, नई चीज को बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करते, परंपराओं को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। और इसका परिणाम इस रूप में भी देखने में आता है कि बाल विवाह को समाप्त करना, बाल विवाह को बंद करना, बाल विवाह को अपराध घोषित कर देना के बाद भी आज भी हमारे देश के ग्रामीण अंचलों में बाल विवाह देखने में आता है। सामाजिक गतिशीलता में बाधक सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति और सामाजिक जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अवसरों के लाभ को प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि। परिवार और नातेदारी समूह इस बात की अपेक्षा करते हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखे, संतुष्ट रहे, सब एक साथ रहें, स्थान परिवर्तन ना करें। यह गतिशीलता में बाधक हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन में बाधक सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बदलाव के हिसाब से, समय के हिसाब से, औद्योगिक प्रगति के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से परिवर्तन करना, नए मूल्यों को स्वीकार करना, परंपराओं में परिवर्तन करना, ये सब आवश्यक होता है। परंतु सामाजिक समूह इस प्रकार के परिवर्तन में बाधा भी उपस्थित करते हैं। पर हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन में, व्यक्ति के सामाजिक जीवन में, समूह के सामाजिक जीवन में, सामूहिकता में सामाजिक समूहों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यह व्यक्ति को संतोष देते हैं, प्रेम, स्नेह, दया, सेवा, सहिष्णुता, त्याग जैसे सामाजिक मूल्यों की सीख देते हैं
और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे एक प्राणी शास्त्रीय प्राणी को एक सामाजिक प्राणी में बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। धन्यवाद।